तो हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड से पूछा है क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इजी होता है एंड बहुत आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन वगैरह है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपको एक्स वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे देखो। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि साइन को इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स 1 यानी आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और साइन को इधर ले आओगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/2, तो π/2 आ जाएगा। देन इसको लिख सकते हो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है साइन इनवर्स एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/5। नाउ ये जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है, तो देखो डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन है इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट ज़्यादा बड़ा वैल्यू है तो टाइम लगेगा। इसको स्प्लिट कर दो। तो जैसे यहाँ पर 21 को लिख सकते हो 11 प्लस 10, और ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 10, एंड देन ये हो जाएगा 27 प्लस 37। ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो 11 15 27, ये हो जाएगा 10 10 37। तो इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट में। जब स्प्लिट करोगे तो देखो ये इससे सेम है और ये इससे सेम है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिटरमिनेंट का रूल है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो बेसिकली ये आंसर 0 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जैसे ये तो सिंपल डिटरमिनेंट है, यहाँ पे क्या करोगे 50, ये हो जाएगा 50 माइनस ऑफ 52, तो आंसर कितना हो जाएगा -2, यानी सी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे -2। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप ध्यान से अगर बनाए होगे तो क्वेश्चन आपको बनाना काफ़ी इजी है। मतलब 50 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 50 बनाना है। इजी ढूंढ के बना लो, बस हो गया। इसमें कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या, ये सिंपल tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो इसको अगर लिखोगे तो हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2। ये भी ऑप्शन का करेक्ट होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है cos 2x बाई cos x प्लस sin x। तो देखो cos 2x को लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x। ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos x प्लस sin x, और इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, है ना। दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा cos x प्लस sin x। डिवाइडेड बाई कितना है cos x प्लस sin x, ये दोनों क्या कर सकते हो कैंसिल आउट। दोनों कैंसिल आउट कर दो, cos x माइनस sin x है, cos का जो इंटीग्रेशन हो जाता है ये आपका sin x, sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस cos x। तो बेसिकली इसके आंसर क्या हो जाएंगे sin x प्लस cos x। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई। देखो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 180 0 होता है। और कॉस पाई एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस पाई एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान काम है। तो कितना हो जाएगा आंसर माइनस ऑफ पाई साइन पाई एक्स। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ पाई साइन पाई एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है लेकिन डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएगा, इसमें कोई खास बात है नहीं। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, जैसा आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि tan ऑफ tan इनवर्स x। तो देखो tan ऑफ tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन में पेन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x। ठीक है। x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, यानी x²/2 प्लस के आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि इसका स्टैंडर्ड एकदम लो है, e की पावर x है तो e की पावर x का e की पावर x प्लस के, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। इस लॉग के लिए सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हो 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, यानी लॉग एक्स स्क्वायर को ले सकते हो u, और ये हो जाएगा v। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x स्क्वायर इंटू 2x, और 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। तो x स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा आपका x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, क्योंकि 2 इंटू डी है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। अब यहाँ से चाहो तो ये इसको लिख सकते हो आप 2x इंटू लॉग एक्स, क्योंकि लॉग m के पावर n क्या हो जाता है n log m। यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि 2x log x है तो जैसे ही x कॉमन लोगे तो 2 इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो अच्छा है, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा तो ऑप्शन आपके पास बहुत है ही, तो आप इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन से अच्छा है। नाउ नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में आपको देखा sin 3x प्लस 4 sin 3x। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है। अब sin 3x का सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको।
साइन 3x का वैल्यू कितना होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, माइनस 4 sin qx करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 sin qx कैंसिल हो जाएगा sin qx से, और आपको क्या मिलेगा 3 sin x, 3 sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3 cos x, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 cos x प्लस k, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 7 का ऑप्शन क्या होगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको sin पावर 7 और cos पावर 13, तो ये क्या है ऑड और इवन का पंगा है, यहाँ पर माइनस ए टू ए दे रखा है लिमिट। तो क्या कर सकते हो, क्योंकि sin पावर 7 क्या ऑड है, cos पावर 13 क्या है इवन है, और इंटू इवन का तो ऑड, तो आंसर क्या होगा 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। tan इनवर्स x जैसे ही दिखा इसको t ले लो, tan इनवर्स x को t लोगे तो tan इनवर्स x को t लोगे आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पर पुट करोगे तो आ जाएगा 4t इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट हो जाएगा इसका, x को 0 पुट करोगे तो 0, और 1 पुट करोगे tan इनवर्स में तो आ जाएगा पाई बाई 4। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, यानी पाई स्क्वायर बाई 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा पाई स्क्वायर बाई 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ 3x स्क्वायर है तो ये तो काफी आसान है, इसका वैल्यू हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3, 3 से 3 गया, लिमिट आपको दे रखा 0 से 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से बनेगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, देखो 11 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है लीनियर प्रोग्रामिंग से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक ही आपको एक क्वेश्चन दिया है और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, बहुत आसान काम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z दे रखा है, लाइन यहाँ पर दे रखा है तुमको x, ये हो जाएगा 8,0 और तो हो जाएगा 0,8, क्योंकि लेस है, लेस मतलब इनर वाला पार्ट, इसके 3 कॉर्नर पॉइंट होंगे 0 0 8 0 0 8। पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, देखो मैक्सिमम वैल्यू z में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 24, एक हो जाएगा -8, एक हो जाएगा 0, तो मैक्सिमम कितना होगा 24, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 24। फिर बोला गया चांस ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन थ्रो ऑफ 2 डाइस ईच, तो 2 डाइस थ्रो करो, डबलेट क्या क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 आ जाएगा, 6 बाई 36, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6 करेक्ट आंसर होगा। एंड इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी कोई बहुत आसान काम है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी सी, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी इंटरसेक्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला कि इफ ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ई इज टू बी देन पी ऑफ ई, देखो ए इज टू बी क्या ना ऑड फेवर दे रखा है, इसका मतलब होता है कि ए फेवरेबल केस है और बी क्या है अनफेवरेबल केस है। तो किसी का अकरेंस ऑफ इवेंट है, क्योंकि पी ऑफ ई पूछा गया है, तो अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है जिसमें हम लोग फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस लिखते हैं। तो फेवरेबल केस यहाँ पर क्या हो गया ए, तो ए बाय क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन आंसर होगा। अगर ये ई बार पूछा होता तो आंसर होता बी बाय ए प्लस बी। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा आपको पी ऑफ ई, तो ए बाय ए प्लस बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एंड आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पर यही है क्वेश्चंस आपको, ये तो सेम क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू वाला, तो ये तो वही बात है, ये तो एक ही पेज हो गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, ये तो सिंपल हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ए ऑप्शन आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखते हैं हम लोग, पी ए इंटू पी बी, तो ये इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ए करेक्ट आंसर होगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, e के पावर 3 माइनस 2x, तो देखो e के पावर 3 माइनस 2x, e के पावर 3 माइनस 2x ही लिखोगे, लेकिन ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो 0 माइनस 2, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -2 इंटू ई के पावर 3 माइनस 2x, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। फिर 16 के बाद जाते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। देखो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान काम है। तो देखो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। 2 के पावर x प्लस 1 है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 2 के पावर x प्लस 1 को 2 के पावर x प्लस 1 बाई a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x बाई log a, तो ये कितना हो जाएगा log 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दो वैसे ही दो ही लॉग था, क्योंकि a के पावर x है तो log लगेगा ही लगेगा, ये c और d तो आंसर होगा ही नहीं, और मल्टीप्लाई नहीं होता लॉग, लॉग डिवाइड होता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ना 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स रूट एक्स प्लस ऑफ रूट एक्स प्लस ऑफ 2x। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो रूट एक्स प्लस 1 एक्स
प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा तुमको x प्लस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 1 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है, ये मिलेगा। और नीचे में दे रखा आपको x रूट एक्स प्लस ऑफ 2x और प्लस रूट एक्स है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करो तो x प्लस 1 और x रूट एक्स, अगर x रूट एक्स है तो यहाँ पर अगर कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो रूट एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना मिलेगा आपको x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2x। तो रूट एक्स का तो डिफरेंशिएशन इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस जो है आपका x रूट एक्स प्लस रूट एक्स है, तो रूट एक्स अगर करोगे तो नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है 18 नंबर में। और 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर देखो साइन पावर 13x है, कॉस पावर 12x है, तो ये क्वेश्चन फिर से आसान हो गया, क्योंकि साइन पावर 13 क्या होता है ऑड और कॉस पावर 12 क्या होता है इवन, ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया, तो ऑड इंटू इवन क्या होता है ऑड, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो 19 का आंसर 0 हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है e के पावर x इंटू डी एक्स, तो इसको सिंपली कर सकते हो, e के पावर x लिमिट है आपका 0 से 2, तो ये हो जाएगा e के स्क्वायर माइनस e के पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। नाउ नेक्स्ट देखो dx बाय x log x है, ये क्वेश्चंस काफी इजी है, dx बाय x log x, तो इसको अगर बनाओगे यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, तो इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला, और एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एफ एक्स, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एफ एक्स, ये डायरेक्टली कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है तो इसको तो ऑपरेट कर दो, तो x माइनस 3 नीचे वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये दोनों कैंसिल हुआ और 1 बाई एक्स प्लस 3 का आंसर क्या हो जाएगा log x प्लस 3, यानी बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया na 4 है nb 2 है, तो n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कार्डिनल मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, क्योंकि na इंटू b क्या हो जाता है na इंटू nb, na इंटू nb करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें बोला गया है इफ ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। अब देखो ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशंस के क्वेश्चंस है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन में ए ऑपरेशन बी का वैल्यू कितना दी ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फोर ऑपरेशन दे रखा है, वन ऑपरेशन टू को लिख सकते हो 1 क्यू प्लस ऑफ 2 का क्यू, ठीक है, दिया जाएगा 4 ऑपरेशन 1 का क्यूब 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, फिर 4 ऑपरेशन 9 लगा दो तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस ऑफ 9 का क्यूब, देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, अब ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 और 9 4 13 4 6 2 8 9 793, इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएंगे, और ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोई बहुत मतलब कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि एफ मैप ए टू बी विल बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एफ मैप ए टू बी ऑन टू फंक्शन कब होता है, तो देखो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है रेंज कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, अगर रेंज कोऑर्डिनेट सेम है तो आपका ऑन टू फंक्शन होगा, रेंज कोऑर्डिनेट सेम नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, यानी जितने भी आप यहाँ पर इनपुट डालोगे उतनी आउटपुट होना चाहिए, यानी x1 x2 y1 से कनेक्ट होना चाहिए, x2 y2 से x3 y3 से, देन ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, ठीक है। तो ऑन टू के लिए आपको एग्जैक्टली क्या होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए, एफ इक्वल्स टू बी होना चाहिए, एंड इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और नेक्स्ट देखो 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एफ मैप आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 4 है, तो देखो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 3x माइनस 4 है, ये क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पर क्या करना था y इक्वल्स टू 3x माइनस 4 है, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लोगे तो y के वैल्यू x की वैल्यू कितना हो जाएगा y प्लस 4/3, यानी इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लिख सकते हो f इनवर्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 4/3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना फिर से यहाँ पर दे रखा ऑपरेशन वाला क्वेश्चन, और इसको भी सॉल्व कर सकते हो, देखो a ऑपरेशन b का वैल्यू कितना दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो 1 ऑपरेशन 2 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 ये आ जाएगा,
ऑपरेशन 3 के साथ करना है। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 करोगे 3 और 3 ऑपरेशन 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, इसको ऑपरेट कर दो 3 ऑपरेशन 3 को, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 9, यानी सी ऑप्शन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। नाउ 27 नंबर के बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा आपका यहाँ पर 27 के बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो देखो यहाँ पर दे रखा आपको ये जो क्वेश्चन है, इसके बाद पेज अलग है ये, चलो ठीक है देख लो 32। तो 32 में दे रखा आपको 4i प्लस 3j का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर दो 4i प्लस 3j का क्या दे रखा आपको होल स्क्वायर। बेसिकली मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रैकेट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल स्क्वायर करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो इसको स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाता है 4i प्लस ऑफ 3j, स्क्वायर का मतलब है कि a डॉट a यानी 4i प्लस 3j, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दे रखा होगा, a स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट a। तो आप यहाँ पर दोनों फैक्टर क्या लिख सकते हो, डॉट में लिख सकते हो एंड देन सॉल्व कर दो। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को 3 से, तो 16 प्लस 9 का आंसर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब a डॉट a हो जाता है। ना फिर से डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर, तो देखो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल सेम को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो 7 को करोगे तो 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, एंड देन 9 को करोगे तो प्लस 9 हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 15 और 5 20 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखो ये दे रखा आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो आई डॉट सेम रहेगा तो 1 और डिसिमिलर रहेगा तो 0। तो आई डॉट आई कितना होगा 1, ये 0, ये इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 0, ये हो जाएगा 1, ये 0 एंड देन 1। तो आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो यहाँ पर आपसे क्योंकि डिसिमिलर में क्या हो जाता है 0 हो जाता है एंड सेम में 1 हो जाता है, तो आंसर 3 हो जाएगा। फिर ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 11 प्लस 1 प्लस 11, तो ये आ जाएगा 23 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है देखो k क्रॉस j डॉट i। तो k क्रॉस j डॉट i दे रखा है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो k क्रॉस j करोगे तो होता है ना i j k, तो i j k में अगर j क्रॉस k करते तो i मिलता, लेकिन k क्रॉस j करोगे तो माइनस i मिलेगा, तो माइनस i डॉट i। तो आंसर क्या होता है i डॉट i कितना हो जाता है आपका 1। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ध्यान रखना i j k में j क्रॉस k करोगे तो i आता है, लेकिन k क्रॉस j करोगे तो माइनस i आता है। तो आंसर कितना होंगे इसके -1 होगा। तो यहाँ पर इसके आंसर आपको सी ऑप्शन होगा -1। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपको कि हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस कैन बी डिफाइंड, ठीक है। ये दे रखा 1 to 9 हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब जो 1 1 on 2 हो जाए, 1 1 on 2 जो होगा वो कितने फंक्शंस होंगे ये आपको पता करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो है अगर ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए जाओगे तो ऑन टू फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो 1 1 भी हो, और बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब हो गया जो वैल्यू दे रखा है 1 2 3 डॉट एन हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब जो 1 1 भी 1 2 भी हो, इसके फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो या आप चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाता है फैक्टोरियल एन, है ना। फैक्टोरियल एन इसका डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, यानी इसके फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो। वैसे अगर चाहो तो आप यहाँ पर फॉर्म करके भी देख सकते हो, 2 एलिमेंट ले लो, जैसे 1 2 1 2 है मान लो, तो यहाँ पर 1 1 on 2 बनाओगे तो एक 1 1 2 2 बन गया। एक और क्या बन सकता है यहाँ पर, तो जैसे आप 2 लिए हो तो एक हो जाएगा 1 2 1 2, एक बार 1 को 2 से कनेक्ट कर दो 2 को 1 से, तब भी ये 1 1 on 2 है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो 2 हम लोग अगर वैल्यू लिए तो कितने बना 2, फिर 3 लोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा टोटल 6। तो इस तरह से फैक्टोरियल एन इसके करेक्ट आंसर होंगे। अब देखो 29 जो है आपका 29 बोला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। देखो tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हो cot इनवर्स x, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 और का हाफ तो कितना होगा 45, और tan 45 कितना हो जाएगा 1। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये देखा cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x। देखो sec इनवर्स 1/x को लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ये भी हो जाएगा cos इनवर्स x। तो sec इनवर्स 1/x को उल्टा क्या होता है cos इनवर्स x, यानी ये कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। अब देखो ये ऑप्शन दिया नहीं है तो आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देख पाई बाय 2 तो होगा नहीं, 2 cos इनवर्स x इसके बराबर होगा, ये नहीं हो सकता, ये 1 - 2 x स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि x के जगह अगर मान लो cos 2 थीटा पुट करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 x के अगर यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, और ये मिल जाएगा आपको 2 थीटा, क्योंकि थीटा को हम लोग यहाँ पर x को हम लोग cos थीटा लिए थे, x को cos थीटा लिए थे, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका
कॉस इनवर्स एक्स, तो यानी ये करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शंस। तो बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 जो है राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था 30 नंबर, एंड इसके बाद ये जो क्वेश्चन था आपका 28 नंबर, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ना ये तो काफी इजी है 31 नंबर, क्योंकि इसमें मॉडुलस निकालना आपको, तो मॉडुलस आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 + 1 + 9, तो आपको मिलेगा रूट अंडर 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट अंडर 11 हो जाएगा 31 का आंसर। अब यहाँ पर फिर से देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट तो काफी आसान होता है, डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको डॉट निकालोगे तो आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -8, और ये मिल जाएगा तुमको 10। ठीक है 10 आ जाएगा। तो बेसिकली -10 + 10 कितना हो जाएगा आंसर 0। ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 0। ना यहाँ पर दे रखा i क्रॉस j, और ये सब देखो i क्रॉस i क्या होता है 0। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का वैल्यू क्या होता है 0, और i क्रॉस j का वैल्यू कितना है k, तो आंसर क्या हो जाएगा k। ठीक है, तो इसके सी ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, क्योंकि i क्रॉस j का वैल्यू कितना हो जाता है k हो जाता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट बोला कि द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, तो ऑब्जेक्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ये हो गया कि देखो x = 10, y = 0, z = 7, x + 3y, कौन उद्देश्य फलन। तो यहाँ पर जो बेसिकली होगा ये तो सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाता है, तो ऑल ऑफ दीज भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के पार्ट में आ जाते हैं। x = 10, y = 0 एक कंडीशनल होता है, और ये मेन फंक्शन हो जाता है z = 7x + 3y। तो आप ऑल ऑफ दिस यहाँ पर टिक कर सकते हो, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 2x + y। ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, और इसको बहुत आसानी से बना सकते हो, क्योंकि x + y = 35 है, और z का वैल्यू कितना है 2x + y। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, है ना, इसको ऑपरेट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये दे रखा आपको 35, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, 35। ठीक है, और ये आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा 0, 0। तो z का वैल्यू कितना है 2x + y, आपको निकालना मैक्सिमम वैल्यू, यहीं पर मिलेगा। तो z = कितना हो जाएगा 70। तो 70 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि अगर और कोई वैल्यू नहीं निकल सकता, तो 70 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। ना ये तो क्या है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3। ये कितना है आपका, यहाँ पर देखो इसमें अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3 को करोगे 3 से 1, ये हो जाएगा 3, और -2 - 1 कितना हो जाएगा +2, आंसर कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या होगा डी। अब यहाँ पर देखो इसके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये 1 क्रॉस 1 है, और ये कितना है 1 क्रॉस 2, तो इसका आंसर कितना होगा 1 क्रॉस 2। तो 4 को 2 से करोगे 8, और 4 को -2 से करोगे तो -8, तो यानी आंसर क्या होगा ए। तो ए ऑप्शन आंसर होगा 8 और -8। तो ये क्वेश्चंस भी इजी है। तो मतलब क्वेश्चंस काफी आसान पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो वैसे भी तो आप इसको कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसको सॉल्व करना। 50 क्वेश्चन सॉल्व करना तो मतलब मुश्किल से 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, और ज़्यादा इसमें टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो दे रखा आपको 2, 3, 5, 4, एंड इसको आप सॉल्व कर दो, तो 2, 3, 5, 4 है, तो अगर इसको ऑपरेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 8। एडजॉइंट मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये हो गया 4, 2, -3, -5। ठीक है, इसका पोजीशन चेंज करो, इसका साइन चेंज करो, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। नाउ डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x⁹, और यहाँ पर लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, और 9 इंटू क्या हो जाएगा x⁸8, तो कैंसिल कर दो, तो 9/x इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कैंसिल होगा तो एक x बच जाएगा, तो 9/x करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड। देखो डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है आपको ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है, सीधे सीधे नीचे वाला वैल्यू डायरेक्शन रेशियो होता है। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा 13, 11, 9, यानी 13, 11, 9 का इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सीधे सीधे आप लगा सकते हो 13, 11, 9, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द लाइन पास। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, जरूरत से ज्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि किस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होता है ना x - 11, y - 12, z - 13, उसी से पॉइंट पास होता है। तो इसको 0 करोगे तो x वैल्यू 11 आएगा, इसको 0 को 12 आएगा, ये -13 आएगा, तो 11, 12, -13 से पास करेगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के फॉर्म में दे रखा है तुमको। फिर बोला जा रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन इतना इतना, तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ x कितना होगा। तो देखो डायरेक्शन रेशियो दो पैरेलल लाइन का अगर दे रखा आपको, दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो पूछा जा रहा है आपको कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, यानी x पूछा जा रहा है। तो डायरेक्शन रेशियोज में हम लोग अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग,
कि डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के फॉर्म में जा सकते हो। तो हो जाएगा 2/6 इक्वल्स टू 7/21 इक्वल्स टू 9/x। ठीक है, एंड ऑपरेट कर दो, किसी से भी इक्वेट करो, 1/3 है, 1/3 इक्वल्स टू 9/x, 9/x हो गया, तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 27, तो 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे पैरेलल लाइन है तो रेशियो सेम होना चाहिए, परपेंडिकुलर होता तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते, तो यहाँ पे पैरेलल बोला है तो रेशियो को सेम करके आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें बोला गया आपको इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन ए बी सी एक्स एंड वाई जेड देन द ए जेड का वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, सेम तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व किए। इस क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन आर, यहाँ पर भी क्या करते हो, रेशियो करो, रेशियो करोगे तो क्या मिलेगा, a बाई एक्स इक्वल्स टू b बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई जेड। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको a जेड का वैल्यू निकालना है, तो मतलब इस दोनों को इक्वेट कर दो, तो a बाई एक्स इक्वल्स टू हो गया c बाई जेड, तो a जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cx, a जेड इक्वल्स टू cx, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछा डायरेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में क्या करोगे, यानी प्रोडक्ट का सम जीरो कर दो, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 8 को 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 और प्लस 4x बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 36, 4x इक्वल्स टू माइनस 36 और x वैल्यू कितना हो जाएगा -9, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस तरह से आप इसको बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका उसमें बोला गया है, क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन पैरेलल टू द लाइन। देखो पैरेलल टू द प्लेन, इसके पैरेलल में जो इक्वेशंस क्या होगा प्लेन का, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलल के लिए एक्स वाई जेड जो है ना सेम होना चाहिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखो 9x - 8y + 7z वाला देखो कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका सेम है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, इसीलिए सीधे सीधे बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा आपको x/2 रूट अंडर 2/√a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये a² - x² को आप t लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको सोचो, इसको अगर डिफरेंशिएट करो, a² - x² दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे इंटरनल वाला को, a² डिफरेंस 0, x² कितना हो गया -2x, x ऑलरेडी दे रखा है, क्या करो इसमें -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, -2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी -4 हो जाएगा, रूट अंडर a² - x²। ठीक है, और f'(x/√fx) वैल्यू कितना होता है 2√fx, तो ये आ जाएगा -1/4 2√fx, तो 2√fx मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर a² - x²। तो देखो ये कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया -1/2। अब लिमिट पुट कर दो, जब लिमिट पुट करोगे 0 से a, तो अपर लिमिट a पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ ये आ जाएगा आपका a आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा a/2, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद है dx/√x, तो देखो dx/√x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। जैसे √x है तो √x को क्या लिख सकते हो, ऊपर ले जाओ तो -1/2 एंड उसको ऑपरेट करो, तो बेसिकली ये कितना हो जाता है x से पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप 1 - 1/2 √x, और ये क्या हो जाएगा 2√x, तो यहाँ पर 2 क्योंकि 1 - 1/2 कितना 1/2, 2 ऊपर ले जाओगे तो 2√x, और लिमिट पुट कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 2√a, बी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखो ये जो है ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर होता है, रूट cos x by root sin x plus root cos x है, तो एक प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज में लगा सकते हो 0 to a fx by fx plus fa minus x के फॉर्म में अगर दे रखा हो तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो a/2। ठीक है, तो ये π/2 ऑप्शन दे रखा, π/2 दे रखा, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा π/4, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होता है। इसके लिमिट को आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखो cos 90 - थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा, और यह sin है, यहाँ पर भी cos है, तो ये अगर इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है तो बेसिकली आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा π/4, तो 53 का आंसर सी हो जाएगा, और इस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 से π/2 log tan x दे रखा आपको, 0 से π/2 log tan x, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए 0 से π/2 log tan x के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर से वही काम, तो यहाँ पे क्या करोगे 0 से π/2 है, प्रॉपर्टी लगा दो, log ऑफ क्या हो जाएगा आपका tan π/2 - x, tan π/2 क्या होता है cot x, क्या हो जाएगा 0 से π/2 log cot x, log cot x। नाउ दोनों को ऐड कर दो, देखो इस पे एक मान लो, इसको दूसरा मान लो, सेकंड, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 0 से π/2 और log tan x plus log cot x, तो log m plus log n क्या होता है log m into n,
तो log ऑफ आ जाएगा tan x इंटू कॉट एक्स, और tan इंटू कॉट कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0, तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। e के पावर x है तो यहाँ पर सिंपल e के पावर x, तो इसका लिमिट क्या होगा e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, यानी आंसर क्या होगा e माइनस 1, तो सी ऑप्शन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ना sin x इंटू कॉस एक्स, तो देखो इसमें क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा sin 2x, sin 2x, और ये हो गया 1/2, ये है 0 से π/2। नाउ sin 2x को अब इंटीग्रेट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 1/2, sin 2x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cos 2x/2, और ये लिमिट दे रखा 0 से π/2, तो देखो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/4 को बाहर करो, cos ये आ जाएगा cos, लिमिट पुट करो तो cos पाई आ जाएगा, और ये cos 0 आ जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस ये हो जाएगा -1/4, और ये हो जाएगा -2, तो आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, इसमें डायरेक्टली सिंपल ये आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर x + 2x + 3x² प्लस x + 2x को तो सीधे लिख सकते हो 3x, तो हो जाएगा 3x + 3x² प्लस ऑफ 4x3। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा 3x² 2, ये आ जाएगा 3x³ 3, और ये आ जाएगा आपका 4x⁴ 4x के पावर 4/4, देखो 4 4 गया, 3 3 गया, और ये रह जाएगा तो 3/2 x² प्लस x³ प्लस x⁴, और लिमिट पुट कर दो 0 से 1 है तो 1 पुट करो, तो 3/2 प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2, तो 2 2 जा 4, 3 7/2, यानी 7/2 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, तो 7/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मतलब इसका आंसर जो होगा 57 का सी ऑप्शन होगा 7/2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब sin x इंटू कॉस क्यू एक्स है। देखो कॉस क्या होता है हमेशा इवन फंक्शन है, साइन क्या ऑड फंक्शन है, -a से है तो आंसर 0। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर दे रखा तुमको x⁴99 है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हो 100 इंटू x⁴100/100, 100/100 करोगे कैंसिल हुआ, लिमिट पुट करोगे 1/100 क्या होता है 1 ही होता है, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और dx/√x ये आपको दे रखा है, तो इसका भी हम लोग सॉल्व किए थे, तो ये 2 ऑलरेडी है बाहर, और इसका वैल्यू कितना होता है 2√x, लिमिट इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 2√x होगा 1 से 9, तो ये हो गया 4, √9 का वैल्यू कितना होता है 3 - 1, 3 - 1 कितना होगा 2, यानी आंसर क्या होगा 8, 8 आंसर हो जाएगा। ना फिर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको अल्फा से बीटा दे रखा है 5x, और फिर दे रखा है बीटा से अल्फा 5x, तो इसका आंसर क्या होगा 0। कैसे, देखो लिमिट एक्सचेंज करने से क्या होता है माइनस साइन आ जाता है, जैसे प्रॉपर्टीज है अल्फा से बीटा लिखा हुआ है, अगर हम बीटा से अल्फा करेंगे इसको इक्वल्स टू, तो माइनस लिखना पड़ेगा बीटा से अल्फा, तो यहाँ पर देखो फंक्शन सेम है, तो अगर तुम इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा से बीटा 5x, और जब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर फिर से अल्फा से बीटा लिखने की कोशिश करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा से बीटा 5x, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लिमिट जैसे ही चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है इसका जो आपका साइन है वो चेंज कर जाता है, यानी माइनस आ जाता है, तो 61 का आंसर ये हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसका डिटर्मिनेंट का आपको क्या निकालना है डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है, इसको क्या लिखोगे d/dx आपको दे रखा है x/2, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा x² - 2x, x² - 2x को डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करो तो 2x - 2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ना यहाँ पर देखा है नेक्स्ट दे रखा आपको कि यहाँ पर x⁴n-1/n+1 है, तो बोला जा रहा है आपको कि क्या होगा, तो देखो लिमिट n टेंस टू 1 है, n के वैल्यू 1 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये आपका x - 1/2, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएट 1, 1 का 0/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, लिमिट पुट कर दो n की जगह 1, तो x के पावर 1 - 1, यानी x - 1, और n की जगह 1 पुट करो तो 2, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आंसर कितना होगा 1/2। ना यहाँ पर देखो log ऑफ x/3 है इंटू log ऑफ 3/x है, तो देखो इसको पहले ब्रेक कर लो, इसको लिख सकते हो log x/log 3 इंटू इसको लिख सकते हो log ऑफ 3/log x, ऐसा लिख सकते हो, ये इससे गया ये इससे गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, देखो log ऑफ x/100 है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हो 100 इंटू log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 100/x करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 100/x क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो 65 के बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। देखो x के जगह अगर तुम साइन थीटा पुट कर दो, x की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है cos cos, और ये साइन 2 साइन इंटू cos क्या हो जाता है साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होता है 2 थीटा, मतलब ये 2 साइन इनवर्स x के बराबर होगा। 2 साइन इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंड सॉल्व कर सकते हो। नाउ e के पावर 2 log x है, देखो इसको लिख सकते हो e के पावर log ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, e से log हट जाएगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है तुमको, तो एक्स क्यूब बाई 3 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 60, 4x माइनस 60 को डिफरेंशिएट कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी इसके बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका x पर m इंटू एक्स पर n का इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर क्या कर लो, इसको लिख सकते हो x पर m प्लस n, और अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा आंसर x की पावर m प्लस n प्लस 1 बाई m प्लस n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसके c ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, तो 69 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। तो मतलब काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हटके है और आप नहीं बना सकते। एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत ढंग का था, बाकी कोई भी क्वेश्चन इतने ढंग के नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका e के पावर 3 इंटू ई के पावर x। तो देखो e के पावर 3 इंटू ई के पावर x है, तो इसको कैसे ऑपरेट करोगे, e के पावर 3 एज ए कांस्टेंट है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, e के पावर x को इंटीग्रेट करो, e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 3 इंटू ई के पावर x, मतलब इसका आंसर को लिख सकते हो आप, पावर है तो सेम ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो क्या होगा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो 71, कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर जीरो है, पूरे के पूरे एलिमेंट आंसर जीरो होगा, तो यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट डिटरमिनेंट में देखो ये डिटरमिनेंट दे रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ध्यान रखना डिटरमिनेंट में सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। तो ऑप्शन से देख लो, जैसे ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है कॉलम यहाँ पे किया गया है। ये ऑप्शंस आंसर कर सकते हो सी ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, तो 5 10। देखो इसमें क्या है ना कि ये कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम में मतलब डायगोनल में नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा किसी एक रो या एक कॉलम में कर सकते हो। फिर इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान काम है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 2 से करोगे तो कितना जाएगा 10, और ये हो जाएगा -3, फिर 5 को 1 से करोगे तो 5, और ये हो जाएगा -4, फिर इसको करोगे 6 को तो 12 और 21 ना, फिर करोगे 6 और ये हो जाएगा 28, तो इसका आंसर देख लो 10 - 3 कितना होगा 7, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 33 एंड 34, तो ये आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन सब क्या है, मतलब बहुत इजी है और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नाउ 73 के बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या करना है 1 2 3 है तो इसको चेंज कर दो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो 74 का सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 8 ट्रांसपोज करोगे तो 1 2 3। ठीक है, नाउ log 5x है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, log 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/5x इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो आंसर कितना होगा 1/x, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर ये क्या आपका मल्टीप्लाई करना है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ दे रखा है 0 1, ये दे रखा आपको, तो a के पावर 100 कितना होगा। देखो इसको अगर a स्क्वायर करो a क्यूब करो, यहाँ पर जैसे a स्क्वायर भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, तो मतलब a के पावर 100 जो है वो a के ही बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसके आंसर होंगे, क्योंकि जैसे a स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के लिए जाओगे फिर से 1 0 0 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो फिर 1 0 0 1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, तो a के पावर 100 का आंसर क्या हो जाएगा ए ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन देखो, 82 नंबर क्वेश्चन का क्या बोला गया आपको, ई स्क्वायर प्लस ऑफ 2 e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। देखो ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट है 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2e है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 2e इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिमिट लगाना है, तो x की जगह a पुट कर दो, तो a के पावर n प्लस ऑफ a के पावर n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा a प्लस a, ये हो जाएगा आपका 2a के पावर n बाय 2a। अब यहाँ पर देखो ये सब क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आंसर क्या होगा 0, तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ साइन इनवर्स ऑफ 2x है, तो साइन इनवर्स 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय रूट अंडर
1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/√1 माइनस 4 का स्क्वायर। फिर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और यहाँ पे x³ प्लस 8 है। देखो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये x प्लस 2 है तो इसको रहने दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। अच्छा इसको रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना आपका x³ प्लस 8। तो a³ प्लस b³ फॉर्मूला लगा दो। a³ प्लस b³ फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा x प्लस 2 a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी करोगे, यानी क्योंकि ये x³ प्लस 2³ है तो माइनस हो जाएगा 2x और प्लस बी स्क्वायर यानी 4। तो ये पूरे कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हुआ तो 1 आ जाएगा। 1 का डिफरेंशियल कितना होता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं 85 के बाद देखो 80, ये जो फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस में भी क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये जो आपका 6 को -1 से करो तो -6 मिलेगा और 5 को करोगे तो +5 मिलेगा। -6 + 5 कितना, -1 या सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 0 है 0 4, तो चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 4, दिस वन इज 8 और 12 ये 16। ठीक है, ये सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। ना इसे मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें कितना है आपका 2 रो 1 कॉलम, तो ये हो गया आपका 2 क्रॉस 1। तो आंसर कितना होगा 2 क्रॉस 1 के फॉर्म में जाएगा। इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 2 क्रॉस 1 मतलब डी ऑप्शन आंसर होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो 19 और ये 45 हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए भी ऑर्डर से ही बता सकते हो, क्योंकि ये सब आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है, तो आंसर कितना होगा 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। नाउ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी 81 का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो। फिर आ जाते हैं हम लोग 86 नंबर जो क्वेश्चन आपका 2√x के लिए। तो देखो यहाँ पर इसको जो ऑपरेट करोगे तो बेसिकली क्या होगा 2√x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2√x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, देखो 2√x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2√x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2√x, तो 2 से 2 गया तो 1/√x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ फिर दे रखा आपको 1 - cos 2x के लिए, तो देखो इसको सॉल्व करोगे 1 - cos 2x होता है 2 sin square x, 2 sin square x plus 2 cos square x, 2 कॉमन ले लोगे तो sin square plus cos square आ जाएगा, और sin square plus cos square कितना होता है 1 होता है, तो मतलब 2 और 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 0, 0 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएट करना आपको log x स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर। देखो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, log x स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ से एक x चला गया तो आंसर कितना हो जाएगा 2/x, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर 2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 2/1 + x स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कितने ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आप आराम से 50 क्वेश्चन बनाना तो मतलब बहुत ज्यादा ही इजी है, और इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। नाउ 90 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है 90 नंबर, इसमें क्या बोला गया आपको कि d/dx ऑफ e की पावर x स्क्वायर। तो d/dx ऑफ e की पावर x स्क्वायर दे रखा है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कितना होगा 2x, तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नाउ cot इनवर्स ऑफ tan π/7 है, tan π/7 है, इसको क्या करोगे पहले cot में चेंज कर लो, क्योंकि cot इनवर्स cot x एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर इसको चाहो तो आप tan इनवर्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली देखो cot इनवर्स लिखा हुआ है, tan π/7 है, तो tan π/7 को लिख सकते हो cot ऑफ π/2 माइनस π/7, तो π/2 माइनस π/7 में ऑपरेट कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी cot ऑफ ये आ जाएगा 14 आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा आपका 7π - 2π यानी 5π/14। ठीक है, तो cot इनवर्स ऑफ cot का वैल्यू कितना आ जाएगा 5π/14 आ जाएगा, और इसके आंसर क्या हो जाएंगे आपका 5π/14। फिर आपका cos इनवर्स ऑफ cot 8π/5। देखो 8 इसका जो रेंज होता है यहाँ पर देखोगे, जो cos ऑफ 8π/5 है, तो हम लोग को इसका रेंज निकालना होता है, इसका रेंज कितना 0 से पाई के बीच में होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से सॉल्व करें ये समझो। तो देखो cos इनवर्स 8π/5 अभी क्या ग्रेटर वैल्यू है, तो हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, तो cos इनवर्स ऑफ इसको लिख सकते हो cos 8π/5 को लिख सकते हो आप 2π है ना माइनस ऑफ 2π/5, क्योंकि 10 - 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर cos 2π - थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो cos ऑफ 2π/5
और आंसर क्या हो जाएगा 2π/5। तो 2π/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद 92 के बाद आ जाएगा 92 के बाद देखो 93 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स -√3 है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आप लिख सकते हो -π/3, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा। और tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ -√3 है, इसको क्या लिख सकते हो, ये तो tan इनवर्स √3 है, ये हो जाएगा π/3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस π/6। ठीक है, π/6 आ जाएगा, तो π/3 प्लस π/6 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका π/2 इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3 और tan इनवर्स tan 3π/4। तो देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो है, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है -π/2 से π/2 के बीच में। 2π/3 देखोगे तो 120 डिग्री है, तो इसको हम लोग को ऑपरेट करना पड़ेगा। 3π/4 जो है इसका भी रेंज बाहर है, तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2π/3 है, तो इसको लिख सकते हो आप साइन इनवर्स ऑफ 2π/3। तो साइन 60 देखो, साइन ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री वैल्यू कितना हो जाता है -1/2। तो मतलब अगर हम इसको ऑपरेट करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -1/2 के फॉर्म चला जाएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2π/3 को अगर ऑपरेट करोगे तो ये वैल्यू तो आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू के फॉर्म में, मतलब कितना आ जाएगा 2π/3 है ना, तो 260 120। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि अगर ये इनसाइड में इन्वर्स है बेसिकली, तो ये एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दे दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो tan इनवर्स tan 3π/4 को तो सॉल्व कर सकते हो π-π4 करके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस में क्या है, ये 2π/3 इन्वर्स के साथ नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स के साथ क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। ये 2π/3 दे दिया गया है, तो क्वेश्चंस क्या होगा, उल्टा रहा होगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर देख लेना। नाउ 96 नंबर क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये फॉर्मूला होता है, इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/3 बाय 1 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/3 कर दो। इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/6, और ये हो जाएगा 6 - 1 यानी 5/6। तो ये 6 कैंसिल हो, 5 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा π/4, यानी बी ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे π/4। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि साइन इनवर्स 2π/3 नहीं हो सकता, ये क्वेश्चंस में मिस्टेक है, तो इसको ऑपरेट कर सकते हो उस हिसाब से। ना इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 96। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इस तरह से हम लोग देख लिए सॉल्व करके, और ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है दम वाली बात, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बिलो एवरेज क्वेश्चन है, मतलब आपको 50 में 50 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए, नहीं सही होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये आपके लिए बहुत ईजी था पेपर, और आप अगर 50 क्वेश्चन बना लिए हो तो आप बहुत अच्छी बात है, एंड आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस में देखोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और बिहार बोर्ड क्वेश्चन हमेशा ईजी रहता है, तो इस तरह से आप इसको मिला लो और देख लो किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है।